वेलकम बैक टू योर चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपको पता है यार, हम लोग फिगर काउंटिंग कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फिगर गिनना सीख रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट कॉर्नर वाला कॉन्सेप्ट बताया था। नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख के आइएगा, तो आपको पता चलेगा यार सर ने सच में इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। आगे क्लास पर आते हैं ट्रायंगल्स में। अब हम आगे आते हैं बेस्ड ऑन मिड पॉइंट। यदि आपके मिड पॉइंट के ऊपर बेस्ड होगा तो आप कैसे करने वाले हैं, ठीक है? तो लिखिएगा बेस्ड ऑन मिड पॉइंट, बेस्ड ऑन मिड पॉइंट। यदि आपका मिड पॉइंट के ऊपर बेस्ड होगा तो इसको कैसे करने वाले हैं वो ध्यान से समझिएगा। बेस्ड ऑन मिड पॉइंट करना शुरू करें। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिएगा, जब भी हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई भी फिगर बनाते हैं तो ट्रायंगल के अंदर जब भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करा जाता है तो एक्स्ट्रा में 4 ट्रायंगल निकल के आते हैं। जैसे मैंने कहा सिंपल सा कि आपके सामने ये ट्रायंगल है और मैंने क्या करा, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया 1 2 3, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा है। और जैसे ही इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो एक्स्ट्रा में 1 2 3 4 ट्रायंगल निकल के आ गए। तो बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि यदि आपके मिड पॉइंट को यदि आप ज्वाइन करते हो तो एक्स्ट्रा में कितने ट्रायंगल निकल के आते हैं? 4 ट्रायंगल निकल के आते हैं। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल होंगे? सर एक ट्रायंगल तो बड़ा वाला था, 4 नए ट्रायंगल आ गए। इसके लिए टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 5 ट्रायंगल हो गए। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 5 ट्रायंगल हो गए। बस इतना सही तो है, ठीक है? तो आगे आते हैं। यदि हमने इसके क्या ट्रायंगल करा कि मैंने कहा सिंपल से ऐसे करा और इसके अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, इसके अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल आया, इसके अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन करा और ट्रायंगल आए, इसके अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन करा और ट्रायंगल आए, इसके अंदर मिड पॉइंट को ज्वाइन करा और ट्रायंगल आए। तो आपसे मैंने सिंपल सा ये पूछा है कि यार कैसे कितने ट्रायंगल निकल के आएंगे। तो इतना सा समझना, बड़ा वाला ट्रायंगल एक है जो सबसे पहला था, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 4 आएंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे 4 और आएंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे 4 और आएंगे, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे 4 और आएंगे। देखो, एक तो इस लाइन का मिड पॉइंट जोड़ा है 4, एक इस लाइन का मिड पॉइंट जोड़ा है 4, एक इस लाइन का मिड पॉइंट जोड़ा है 4, एक इस लाइन का मिड पॉइंट जोड़ा है 4। तो इस तरह 4 4 8 4 12 4 16 1 17। तो इस तरह से यहाँ पर आपके 17 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल हैं? यहाँ पर आपके 17 ट्रायंगल है। सिंपल सा इतना सा है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब यदि मैं आपको किसी भी तरीके से दूँ, आप निकाल के सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट वाला तो बिल्कुल सिंपल सा था। कभी ये आपको लैंग्वेज में भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे इफ वी कंटिन्यू ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल अप टू 17 टाइम्स, ठीक है? मैंने क्या करा, इफ वी कंटिन्यूड ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल अप टू 17 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3 डाल के इफ वी continued join the midpoint of a triangle up to 17 times. Find the number of triangle. मतलब क्या है? सिंपल सा है कि मैंने कंटिन्यूड तरीके से, मतलब जैसे मैंने ये मिड पॉइंट जोड़ा, फिर ये बन के आ गया, इसके मिड पॉइंट जोड़ा, फिर ऐसे मिड पॉइंट, ऐसे कितने बार जोड़ा है? 17 बार जोड़ा है। तो कितने ट्रायंगल निकल के आएंगे? सर आपने बताया था एक बार जोड़ते हैं तो 4 निकल के आते हैं, 17 बार जोड़ेंगे तो 17 गुणा 4 प्लस 1 करेंगे। 17 गुणा 4, 17 चौके 68 प्लस 1 69, 17 चौके 68 प्लस 1 69। बिल्कुल सिंपल सा है यार, बहुत ही सिंपल सा है। आराम से आप बना पाओगे। बताओ समझ में आया या नहीं समझ में आया? ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं समझ में आया, ठीक है? करके रखिएगा, बहुत आराम से आप कर पाएंगे।
तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये मिड पॉइंट का है। तो मैंने आपको ट्राइंगल को मैंने एक तरह से कॉन्सेप्ट में डिवाइड करके मैंने आपको पढ़ाया है और मुझे लगता है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं इसका अगला जो टॉपिक होता है, अगला फिगर होता है, वो होता है स्क्वायर या रेक्टेंगल गिनने का। स्क्वायर या रेक्टेंगल गिनने के लिए आपने क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल यहाँ पर फिनिश हो गया है, मगर मैं आपको बताऊं ट्रायंगल फिनिश नहीं हुआ। अभी हम यहाँ पर जब स्क्वायर करवा दूंगा और रेक्टेंगल करवा दूंगा, उसके बाद में हम यहाँ पर मिक्स्ड फिगर करेंगे जो कि ट्रायंगल के ऊपर भी बेस्ड होगा और स्क्वायर के ऊपर भी बेस्ड होगा। क्लियर हो गया? पूरा नहीं हुआ है, कई सारे पार्ट बनने वाले हैं। तो अब अगला हेडिंग डालेंगे स्क्वायर। हेडिंग डालो अगला हेडिंग डालेंगे स्क्वायर। लिखिएगा, अगला हेडिंग डालेगा स्क्वायर। स्क्वायर को बोला जाता है वर्ग। स्क्वायर को क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। तो अब वर्ग को गिनने की बात हो रही है कि वर्ग को कैसे गिना जाता है। ठीक है, वर्ग को कैसे गिना जाता है इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि आपको दो तरह के फिगर, अभी सिंपल सा गिनना शुरू करता है। आपको दो तरह के फिगर मिल सकते हैं जहां पर रो एंड कॉलम सेम होंगे या रो एंड कॉलम डिफरेंट होंगे। दो तरीके से मिलेगा। रो एंड कॉलम क्या होंगे? सेम होंगे, और रो एंड कॉलम क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे मैं सिंपल सा बोलता हूं कि यहां पर एक फिगर बनाया, इसमें मैंने क्या करा? रो एंड कॉलम को क्या कर दिया? सेम कर दिया। इसमें क्या करा? रो एंड कॉलम को मैंने सेम कर दिया। और यहां पर एक फिगर मैं बना रहा हूं जिसमें मैं क्या कर रहा हूं? रो एंड कॉलम को डिफरेंट कर रहा हूं। ये आपको मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पर रो एंड कॉलम डिफरेंट है। मैं आपसे कहा कि कितने स्क्वायर, देखो नॉर्मल तरीके से गिनोगे तो सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंगल वाले कितने हैं? 9 है। मैंने कहा यदि इन चारों को मिलाऊं तो भी एक स्क्वायर बनेगा। एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर। समझ में आया कौन सा? देखो, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर। तो चार वर्ग हैं। यदि मैं चार को मिला रहा हूं तो चार ही वर्ग आ रहे हैं। और यदि मैं 9 को मिलाता हूं, सभी को मिला लिया, तो एक वर्ग और आएगा 9 को मिलाने के बाद। तो इस तरह से टोटल जो नंबर ऑफ स्क्वायर आएंगे वो इसमें आएंगे आपके 14। अब देखो, मैंने ये आपको गिनने का तरीका बताया। अब यहाँ पर करना कैसे है? आपने सबसे पहले इसकी कॉलम्स, रो गिन लो। 1 2 3। रो को क्या बोलते हैं? पंक्तियां। मैंने कहा इसकी ऐसे गिना जाता है तो ये क्या होता है? रो होता है। आपने ऐसे गिना, ये क्या है? रो है। ऐसे गिना तो ये क्या है? कॉलम्स हैं। तो रो को बोला जाता है, ऐसे गिनते हो आप, ऐसे गिनते हो 1 2 3, तो ये क्या है? रो। और रो को क्या बोलते हैं? पंक्ति। क्या बोला जाता है? पंक्ति। और यदि आपने ऐसे गिना, ऐसे गिना, इसको बोला जाता है कॉलम। कॉलम। और इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोला जाता है? स्तंभ। यदि आप ऐसे गिरो तो स्तंभ है, ऐसे गिरो तो रो है। ठीक है, ऐसे गिरो तो कॉलम है, ऐसे गिरो तो रो है। तो रो और कॉलम कितने हैं आपके? 3 3 हैं। कॉलम भी 3 है, 1 2 3। रो भी कितने? 1 2 3। तो रो एंड कॉलम सेम है। तो आपने क्या करना है? यदि इनके ऊपर मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3 1 2 3, अब मैक्सिमम को मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करो। एक एक कम कर दो दोनों में से। 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। 1 गुणा 1 कितना हो गया? 1। और सबको जोड़ दो। एक करने का तरीका ये हो गया, मैक्सिमम को मैक्सिमम से मल्टीप्लाई करा और ऐसे मल्टीप्लाई कर करके रख दिया, और जो आया रखने के बाद में आपने उनको जोड़ दिया। ठीक है, आप मगर ये देख पा रहे हो यार, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का जोड़ कर रहे हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो
सर इसमें लिख दिया 1 का स्क्वायर, इसमें लिख दिया 2 का स्क्वायर, इसमें लिख दिया 3 का स्क्वायर, और आपने इन स्क्वायर को ऐड कर दिया। मगर यदि ये फिगर बड़ा होगा तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे तो आप 9 और 4 13 और 1 14 सीधा कर देंगे। मगर यदि ये टाइम टेकिंग हुआ, उस कंडीशन में क्या करने वाला है, यदि ये टाइम टेकिंग हुआ तो उस कंडीशन में क्या करेगा वो ध्यान से समझना है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, आपने एक फॉर्मूला लगाना है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लगाना है, तो उसको कैसे निकालते हैं प्राकृतिक संख्या का, सर उसका फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू ये क्या रखोगे, यहाँ पर जो मैक्सिमम 3 है वो रखना है यहाँ पे n की वैल्यू। तो n की जगह मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ। 3 + 1 कितना हो गया, 3 और 1 4, यहाँ पे 3 रखा, n की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6, n की वैल्यू क्या रखा 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7 डिवाइड बाय 6, काट दीजिए, 2 बार कटेगा, 2 से 4 2 बार कटेगा, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, क्लियर है, जल्दी बताओ ये क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं ये क्लियर है या नहीं क्लियर है। आपने ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला से थोड़ा सा यदि बढ़ा दे दिया, मतलब रो और कॉलम 10-10 दे दिए, तो उस स्थिति में ये वाला चीज जल्दी कर देगा। और यदि आपको ऐसे छोटा सा दे रखा है तो आप इस स्थिति में आप नॉर्मल इतना सा गिन सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर 14 है। मगर इस कंडीशन में आपका पहला वाला ही तरीका लगेगा, आपका ये वाला तरीका नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम सेम नहीं है। यहाँ पर रो और कॉलम बेटा मेरे बाबू सेम नहीं है, इसलिए ये वाला तरीका, ये फॉर्मूला वाला तरीका यहाँ नहीं लगेगा। अब इसमें भी क्या करना है, आप जरा जल्दी से कॉलम गिनो, 1 2 3, मैं नंबर ही डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसमें लिखा 1 2 3। अब देखो यदि सिंपल सा आपने 6 को 3 से गुणा कर दिया तो 6 तिया 18, आपने पता है क्या करा, आपने इनडायरेक्टली आपने सिंगल वाले गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 3 जा 18। जब आप एक एक कम करोगे, जैसे मैंने 5 2 जा 10 करा, सर ये 5 2 जा 10 क्यों करा है, तो 5 2 जा 10 होता है, ठीक है, ये क्यों करा है सर, इसमें से भी एक कम, इसमें सर जब आपको पता है ये 2 मिलाओगे तो स्क्वायर तो बनेगा नहीं, स्क्वायर कब बनेगा जब चारों मिलाओगे तो ही तो स्क्वायर फॉर्म होगा, जब चारों मिलाओगे तभी तो स्क्वायर फॉर्म होगा। तो इन चारों को मिलाया तो 1 2 3 4 5, इन चारों को मिलाया तो कितना आया 5 आया, ऐसी 1 और ये 2, मतलब ऐसे आप देख रहे हो 2 आ रहा है, ऐसे आप देख रहे हो 5 आ रहा है, इस तरह से 4 को मिला के 10 आएंगे। ठीक है, ऐसी और कम करो, यहाँ पे लिखा 4 गुणा 1 कितना आया 4। अब ये जो आया है ये तो आया सिंगल वाले, ये वाले आए हैं जो 4 को मिला के मैंने स्क्वायर बनाए, ये वाले आए हैं जो मैंने 9 को मिला के बनाए हैं। ठीक है, 9 को मिला के जो स्क्वायर बनाया वो कितने 4 है, देखो कौन से, ये वाला 1 देख पा रहे हो, 2 3 ये 4, इस तरह से बेटा ये आ गए। और इस तरह से आपने सारे गिन लिए, क्योंकि आप इसके और कम करोगे तो 1 की जगह 0 आ जाएगा तो आप गिन नहीं पाओगे। तो इसका आंसर कितना होगा 32 होगा, 18 4 22 और 10 32। आया, समझ में आया या नहीं आया। अब यहाँ पर रो कॉलम सेम नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर आपने इसको ऐसे ही गिनना पड़ेगा। आप ऐसे गिन लोगे तो बहुत आराम से गिन पाओगे। क्लियर हो गया, एक बार ध्यान से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक बार ले लिया है, चलो तो आगे शुरू करते हैं। ले लिया है तो अब देखो सेम इसी वाले कंडीशन में मैं आपको गिनना सिखा रहा हूं रेक्टेंगल, इन्हीं फिगर्स में। आप लोग नए फिगर बनाना, सेम इन्हीं फिगर्स में मैं आपको क्या गिनना सिखा रहा हूं, मैं आपको गिनना सिखा रहा हूं रेक्टेंगल। तो आप हेडिंग डाल लो, आप हेडिंग डालो रेक्टेंगल, आयत। ठीक है, आप हेडिंग डालो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत, आयत, रेक्टेंगल आयत। तो अब हम यहाँ पे क्या गिनना शुरू करेंगे, अब लोग हम यहाँ पर
रेक्टेंगल आयत गिनना शुरू करेंगे। गिनना शुरू करें जी रेक्टेंगल आयत। तो ये हमने साफ कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब इसको कैसे करना है, रेक्टेंगल को या आयत को। सर यदि रो और कॉलम सेम होगा तो कैसे करना है, रो और कॉलम सेम होगा तो इसके ऊपर डालेंगे नंबर 1 2 3। आप इन सबको ऐड कर देंगे, कितना आया 6 आया। ऐसे ही मैंने इसको डाला 1 2 3, इन सबको ऐड कर दें, कितना आया 6 आया। समझ में आया। आपने नंबर डालना है और उनको ऐड कर देना है, ठीक है। आपने नंबर डाला और उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बोलो क्लियर। अब ऐड करने के बाद में ध्यान से समझिएगा, इनको गुणा कर दीजिएगा। 6 गुणा 6 कितना आ गया 36। 6 गुणा 6 कितना आ गया 36। एक करने का तो तरीका ये है कि आप इनके ऊपर नंबर डाल दीजिएगा और उनको गुणा कर दीजिएगा। या दूसरा करने का तरीका ये है कि इनके ऊपर नंबर डाल के इनको क्यूब करके ऐड करना है। मतलब आपने 1 का भी क्यूब करना है, 2 का भी क्यूब करना है और 3 का भी क्यूब करना है और इनको आपस में ऐड करिएगा। समझ में आ रहा है, इनको आपस में ऐड करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आपने ऐड करना है इनको, ठीक है, क्यूब करके। तो आप यदि इनका नॉर्मल या तो ऐसे कर सकते हैं, सर 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 3 का क्यूब क्या होगा 27। आप इनको ऐड करिएगा, कितना आ गया 36 आ गया। बेटा जी कितना आ गया 36 आ गया। करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल है ही नहीं यार, आप कर सकते हो, ठीक है। या तो आपने ऐसे करना है, या अब ये बढ़ा दे रखा होता, फिगर बढ़ा दे रखा होता तो क्यूब को ऐड करना मुश्किल पड़ जाता। तो उस स्थिति में आप क्या करते, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। सिंपल है। अब इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। n क्या लेंगे, जो मैक्सिमम नंबर होता है ना उसको लेंगे 3। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3 × 4 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 4 कितनी बार आएगा 2 बार, 3 दूनी कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। मगर ये वाला फिर से इसमें नहीं लगेगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, सिर्फ इसमें लगेगा। तो बेटा जी इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 36 स्क्वायर हैं, सॉरी 36 रेक्टेंगल हैं, ठीक है। कितने रेक्टेंगल हैं 36 रेक्टेंगल हैं, 36 रेक्टेंगल हैं। और यदि मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पर सिंपल सा एक ही तरीका करिएगा, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है और जोड़ के क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यदि आप सबको जोड़ोगे कितना गया 6 आ गया, और इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 21 आएगा। कितना आएगा 21। अब गुणा कर दीजिएगा 21 × 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12। इस तरह से कितना होगा 126 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, जल्दी बताएं, ठीक है। इतना सिंपल सा है। अब आपके दिमाग में कई चीज़ आ सकती हैं। तो सबसे पहले सर हमने इनके ऊपर नंबर डाल के ऐड क्यों किया, ठीक है, वाई बी एड इट, तो उसका मतलब ये भी जानकारी होगा। सर आपने ऐड क्यों करा, सर ऐड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई क्यों करा, ठीक है। ये नंबर भी आपके दिमाग में बन सकते हैं, ये क्वेश्चंस भी। तो आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा कि मैंने इनको ऐड क्यों करा है। तो ये नोट हो गया है, नोट नहीं हुआ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो तो करना शुरू करते हैं आगे। तो सर हमने ये जानना था कि सर हमने इनको ऐड क्यों किया है। तो ऐड क्यों किया है ध्यान से समझना। सर यदि मैंने एक सिंपल सा ऊपर वाली रो लिया, ऊपर वाली रो ले ली, अब ये ऊपर वाली रो में कितने रेक्टेंगल हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, तो आप कहोगे गिनो ध्यान से 1 2 3, तो 3 तो यही हो गए, और इन दोनों को मिला के 4, इन दोनों को मिला के 5, 2 ये आ गए, और ये इन तीनों को मिला के और एक ये सबसे बड़ा वाला 6। तो आपने क्या करा, इनडायरेक्टली इनको डाल के ऐड ही तो करा है, इन पे नंबर डाल के। देखो 1 2 3, 3 आ गए, इन दोनों को जोड़ा तो 2 आ गए,
देखो ये एक ये आ गया, एक ये आ गया, दो ये आ गए, इन तीनों को जोड़ के एक ये सबसे बड़ा वाला आ गया, 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये तो स्क्वायर हैं, आप इन्हें रेक्टेंगल क्यों बोल रहे हो? देखो रेक्टेंगल का डेफिनेशन होता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या आपको लगता है सर स्क्वायर में भी अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं? बस यहाँ पर ये सारी होती हैं, मगर ये जो डेफिनेशन है रेक्टेंगल की वो स्क्वायर के ऊपर भी लगती है। इसलिए आप कह सकते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लें, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है, बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर, बट ऑल रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं बात करता हूं इसकी मैं बात करता हूं, तो यदि मैं इस फिगर की बात करता हूं ना, तो आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हो और इसको आप रेक्टेंगल भी बोल सकते हो। मगर यदि मैं बात करता हूं इसकी मैं बात करता हूं, तो इसको आप सिर्फ रेक्टेंगल ही बोलेंगे, आप सिर्फ इसको क्या बोलेंगे? आप सिर्फ इसको रेक्टेंगल ही बोलेंगे और कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यदि मैं बात करता हूं इन तीन की, तो ये तो स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल भी हैं। मगर यदि हम बात करते हैं इन वाले तीन की, तो इनको कह सकते हैं ये प्योर वाले रेक्टेंगल हैं। क्या हैं? प्योर वाले रेक्टेंगल हैं। ठीक है, ये प्योर, जिनको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, तो ये तो स्क्वायर भी हैं, ये वाले तो स्क्वायर भी हैं और ये प्योर वाले रेक्टेंगल हैं। इस तरह से टोटल हमारे रेक्टेंगल हो गए 6। मगर जब बात करता है ना कि मुझे सिर्फ यार आप प्योर रेक्टेंगल निकाल के दिखाओ, तो आप सिर्फ इन 3 की बात करेंगे, ना कि इन 6 की। निकालना सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने बता दिया। तो इसलिए हमने इनको जब बोला 1 2 3, तो 3 तो ये आ गए, इन दोनों को मिलाया तो एक ये वाला आ गया, इन दोनों को मिलाया तो एक ये वाला आ गया, तीनों को मिलाया तो एक ही वाला आ गया। इस तरह से यहाँ पर रेक्टेंगल कितने हो गए? यहाँ पर रेक्टेंगल हो गए हैं 6। बोलो क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ? जल्दी बताएं आप। क्लियर है? तो इस तरह से आपके 6 निकलते हैं। बोलो, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां से 6 निकलते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से इनको आगे बना सकते हैं, इन पे आगे कैसे बना सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब ये मैं यहां से हटा दे रहा हूं। अब आगे के क्वेश्चन देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। अब मैंने आपको रेक्टेंगल सिखा दिया, मैंने स्क्वायर सिखा दिया। ठीक है, अब यदि मैं एक फिगर लेता हूं और उस फिगर में आपने निकाल के दिखाने हैं प्योर रेक्टेंगल, जैसे आपके सामने एक फिगर बनाया मैंने, ठीक है, और इस फिगर में बना के दिखाया गया भाई प्योर रेक्टेंगल कितने हैं। प्योर रेक्टेंगल मतलब समझते हैं जो कि स्क्वायर नहीं है, जो कि क्या नहीं है? स्क्वायर नहीं है। बनाओ मेरे साथ में। मैंने ये आपके सामने एक फिगर बनाया है और मुझे नहीं पता इसमें मैंने कितने 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब मैंने रो एंड कॉलम डिफरेंट लिए हैं। तो यदि आपको यहाँ पे प्योर रेक्टेंगल निकालने के लिए बोलता है तो उसको कैसे गिनेगा? तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेक्टेंगल निकालते हैं। तो रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको जोड़ लीजिएगा जो कि आएगा 28। ठीक है, मैंने इनको जोड़ा 1 2 3 4 5 6, आप इनको जोड़ देगा तो जो आएगा 21। तो ये 21 है, वो 28 है। यदि इसमें रेक्टेंगल निकालना है, सिंपल सा रेक्टेंगल निकालना है, तो आप रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे जल्दी बताएं? वहां से आयत निकालना है तो 28 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करेंगे? 28 को 21 से मल्टीप्लाई करेगा, 28 गुणा 21, तो 1 को गुणा करा 2 और 8, 2 का गुणा करा 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, इनको जोड़ दिए, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 5। तो हमारे यहाँ पर रेक्टेंगल कितने आ गए? 5 8 8 रेक्टेंगल है। कितने रेक्टेंगल है यहाँ पर? 5 8 8।
मगर मैं बात करता हूं कि स्क्वायर कितने हैं। क्यों स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर घटाएंगे तभी प्योर रेक्टेंगल आएगा। तो दूसरा हमारा टारगेट है कि आप इसमें स्क्वायर निकालें। दूसरा क्या टारगेट है हमारा? स्क्वायर निकालें। और स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने बताया था। इनको कैसे करते हैं भाई? मैक्सिमम को मैक्सिमम से मल्टीप्लाई इधर करते हैं 7 इंटू 6, 7 को 6 से मल्टीप्लाई, 7 6 42। एक एक काम करो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई 30, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20, ठीक है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 और इनको जोड़ दो तो 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12, हाथ से लगा 1, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, तो ये हो गया 112। तो आपने स्क्वायर निकाल लिए 112, स्क्वायर निकाल लिए 112। अब रेक्टेंगल में से स्क्वायर घटा दूं, रेक्टेंगल में से आप स्क्वायर घटा दीजिएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 8 में से 2 गए, कितना बच गया? 6, 8 में से 1 गया, कितना बच गया? 7, 5 में से 1 गया, कितना बच गया? 4। तो ये घटा के जो आया है इसको हम बोलेंगे प्योर रेक्टेंगल। प्योर रेक्टेंगल वो आयत जो सिर्फ आयत है, वर्ग नहीं है। तो ये आपके प्योर वाले रेक्टेंगल गए 476। यहां पर आपको पूरा करना पड़ेगा, पहले रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, फिर स्क्वायर निकालना पड़ेगा और उसके स्क्वायर के बाद में फिर आपको रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा। आप इस तरह से ये आराम से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? जल्दी बताएं आप लोग, क्लियर है? यहां तक एक बार करके आएगा, ठीक है, यहां तक एक बार करके आएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।